एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या कहेंगे? भाई एक तरफ राम है एक तरफ रावण है। आप यही समझ लीजिए, एक तरफ राम है एक रावण है। और राहुल गांधी यही चाहते हैं कि जनता हो चाहे न हो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। विगत 10 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। मोदी जी आएंगे। कारण? कारण ये है कि मोदी जी हर दिल में बसे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी। 10 सालों में क्या विकास हुआ है? हर जगह विकास हुआ है। किसानों का आय दुगना हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, किसानों की जो है किसान समृद्धि जो है बड़ी है, किसानों का सम्मान मिला है, किसानों को जो है आय दुगना हुआ है। एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी। क्या कारण? कारण बहुत कुछ किया है उन्होंने, बनारस के लिए बहुत विकास किया है। बनारस एक ऐसा शहर है, यहाँ से बीजेपी हर एक बार जीतती है। कोई दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। मोदी जी नमो। क्या कारण? ही इज द बेस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं इन कंपैरेटिव। अगर आप अदर से कंपैरिजन करोगे तो ही इज द बेस्ट। क्या लगता है, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष? मोदी योगी जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बनारस में। आपका नाम जी? श्री तिवारी। तो एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या कहेंगे? भाई एक तरफ राम है एक तरफ रावण है। आप यही समझ लीजिए, एक तरफ राम है एक रावण है। क्षेत्र का विकास 10 सालों में हुआ है मोदी राज में? बहुत हुआ है जी। कुछ विकास हुआ? जैसे गडोलिया पर लोग आते थे तो नाक दबा के जाते थे। आज देखिए लोग पिकनिक में आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। जो सड़कों पर जमघट लगता था वो जमघट नहीं है आज। है आदमी अपना काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है। तो इनसे पूछिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त क्यों देश को तोड़ा गया? जनमत तो पटेल के संग था, पटेल को क्यों नहीं बनाया, क्यों नेहरू को बना दिया? और राहुल गांधी यही चाहते हैं कि जनता हो चाहे न हो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। विगत 10 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। भाषणों पे जनता वोट देने वाली नहीं है, अब जनता खुद मन विचार बनाती है। पहले लोग भाषण सुन के लोग देते थे वोट, अब वो चीज़ नहीं है। विपक्ष जैसे मुद्दा उठाती रही है, एक रोजगार का मुद्दा भी उठाया गया है, रोजगार पे क्या? भाई रोजगार का मुद्दा उनसे पूछिए कि 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाओ का नारा दिया था। 30 साल में गरीबी नहीं मिटाया, क्योंकि उनकी मनसा थी कि गरीब को ही मिटा दो। हमारी मनसा है, लेकिन क्या करें, 1 लाख गरीबी दूर करते तो 3 लाख पैदा हो जाती है। तो गरीबी धीरे धीरे समय लगेगा, गरीबी दूर एकाएक नहीं है कि गरीबी हम दूर कर दें। लेकिन सरकार मोदी जी की बनेगी, ये 4 जून के बाद ये खुद सामने नहीं आएंगे। जो कहना है अभी सबको मौका है, सबकी दुकान लगी हुई है, कह ले जो कहना है। लेकिन यहाँ से मोदी जी और अधिक वोट पाएंगे ये नहीं है। आपने गठबंधन तो बहुत देखा, अभी इसके पहले आपने देखा होगा 19 में राहुल अखिलेश जी का गठबंधन था, क्या हुआ? मायावती का गठबंधन था, क्या हुआ? अब ये छोड़ के अखिलेश अब नई बुआ के पास पहुंच गए, बंगाल वाली बुआ के पास। अब देखिए उनसे गठबंधन कितना होता है सफल। तो जब गंगा जी का गठबंधन टूट जाता है तो ये गठबंधन कई दिन चलेगा? आपका नाम? रणजीत कुमार सिंह रघुवंशी, वाराणसी। तो आप जैसे आपको पता है कि ये हॉट सीट है, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? मोदी जी आएंगे। कारण? कारण ये है कि मोदी जी हर दिल में बसे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है? देश के प्रधानमंत्री है, क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 10 सालों में क्या विकास हुआ है? हर जगह विकास हुआ है। किसानों का आय दुगना हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, और जो है किसानों की जो है किसान समृद्धि जो है बड़ी है, किसानों का सम्मान मिला है, किसानों को जो है आय दुगना हुआ है, किसानों को जो है खाते में 2000 रुपये आता है। तो किसान का जो खाद नकली मिलता था, बीज नकली मिलता था, आज अच्छा खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है जोर दिया गया है। तो हर घर जो है किसान अब जो है प्राकृतिक गौ आधारित खेती कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, भूमि स्वच्छ हो रहा है, जलवायु मौसम स्वच्छ हो रहा है। तो आए दिन प्राणघातक बीमारियों से लोग बच रहे हैं। तो हम जो है किसान भाइयों को यही सूचना देते हैं कि घर घर जो है प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती हो, और जो है आए दिन प्राणघातक बीमारियों से लोग बचें। जो विपक्ष का गठबंधन है राहुल अखिलेश का, कुछ फायदा इस चुनाव में?
कुछ तो कोई फायदा नहीं है। मोदी जी जो जीतेंगे तो थोड़ा बहुत वोट कटेगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रोजगार का मुद्दा बहुत उठाया गया है, रोजगार की समस्या आपके हिसाब से है, किस तरीके से जूझ रहे हैं? सभी जो है रोजगार जो है आत्मनिर्भर हो रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। और आगे जो नौकरी में जा रहे हो तो उनको तो नौकरी मिल ही रहा है। लेकिन जो मोदी जी का ये है, सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हो और विकास हो देश का। आपका नाम? जयप्रकाश सिंह। बनारस के ही रहने जी बनारस के रहे। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? मोदी जी विपक्ष का, अगर विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो विपक्ष का मतलब क्या रह जाता है? विपक्ष में तो बहुत लोग हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक विपक्ष में लोग विपक्षी आज तक करते चले आ रहे। तो हुआ क्या? 400 के पार का जो नारा है वो रहेगा। बनारस का किस तरीके से विकास 10 सालों में हुआ? विकास तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, चौड़ी सड़क दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है, रोजगार, ठेला खुमचा, हर तरह का विकास, तो ये विकास है। गांव में हर घर जल, हर घर बिजली पहुंच चुकी है, फिर विकास की क्या बात करते हैं? विकास, रोजगार का मुद्दा काफी उठाया गया है, इस पे क्या? रोजगार का मुद्दा तो विपक्ष वाले इस तरह उठाते हैं कि जैसे कि उनको पता ही ना हो। किसान की आय दुगनी हो गई, कभी पैसे की अगर कमी पड़ती है तो मोदी जी खुद खाते में ऑनलाइन भेज देते हैं, तो रोजगार तो वैसे ही बढ़ गया। किसानों को संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है। किसान को क्या चाहिए? बिजली, पानी, खाद, वो हर घर मौजूद है। जो गठबंधन हुआ है, जो गठबंधन है अखिलेश और राहुल गांधी का, उससे क्या आपको लग रहा है, क्या कुछ फायदा? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क, निगलेक्ट, जीरो, सिर्फ हल्ला है, कुछ नहीं। जैसे अभी साहब ने कहा ना, घंटा हिलाइए तो घंटा हिलेगा। आपका नाम? अनुपम पांडे। यहीं के रहने वाले? जी बनारस का रहने वाला हूँ, कितने समय से रह रहे हैं? पैदा हुआ यहीं पे हुआ हूँ। तो बनारस हॉट सीट है, एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ मोदी जी है, क्या लगता है? मोदी जी नमो, क्या कारण? ही इज द बेस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं। इन कंपैरेटिव अगर आप अदर से कंपैरिजन करोगे तो ही इज द बेस्ट। क्या कुछ काम जो है हुआ है क्षेत्र के हिसाब से? काम बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है जो आने वाले टाइमों में दिखेगा। जैसे कि अभी रोपवे का जो नया प्रोजेक्ट है, और बनारस के लिए जो नया जो स्कीम्स ला रहे हैं मोदी जी, धन्य है, बहुत उनको नमन है, यही कह सकता हूँ। विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन और राहुल अखिलेश आके जो साझा उम्मीदवार उतार रहे हैं, उसका कुछ फायदा चुनाव में? नुकसान ही हुआ है पिछली बार भी, अब की बार भी। अब मैं क्या, इतना तो मुझे राजनीति का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे तो नहीं पता इस बारे में कि पिछली बार भी ऐसा कुछ लाभ नहीं मिल पाया और अब की बार भी कुछ। अच्छा, मंदिर का मुद्दा विपक्ष उठाती है, कहती है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए मंदिर बना दिया। वोट बैंक के लिए तो ये शुरू से होता आ रहा है, धर्म वाला। तो अगर बना है हिंदुस्तान में, अगर हिंदू का अगर मंदिर बना है तो फिर ठीक है, होना चाहिए, बनना चाहिए बिल्कुल। अगर अदर कंट्रीज़ में अदर लोगों का वो हो रहा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन विकास को पहले रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर को ही काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा है। और जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाए, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सबको देखते हुए जो भी हो रहा है वो उचित हो रहा है। रोजगार का मुद्दा काफी उठाया जाता है विपक्ष द्वारा कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं हो पा रही, उस पर क्या? अब सबको नौकरी करना है तो फिर अब कहाँ से इतना रोजगार ला पाएंगे। लेकिन हाँ, अब जैसे पीएम ने बोला पकौड़ी छानो, तो इस चीज़ को गलत वे में लिया गया। अगर आप वो देखो ना कि वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो तुम पकौड़ी छान कर तुम तो और भी कुछ बन सकते हो। मतलब ये थोड़ी ना कि तुम जिंदगी भर एक ही काम करो, लेकिन एक शुरुआत कर सकते हो आप कहीं से भी। एक जगह स्टिक मत रहो, जहाँ ग्रोथ मिल रही है आप आगे बढ़ो। और नौकरी, कितनी नौकरी दे देगा कोई? अब इतनी पॉपुलेशन, 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन है, सब एक ही काम थोड़ी ना कर सकते। सबके लिए तो काम डिवाइडेड है ना। अब सब एक ही काम करने लगेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? आपका नाम? हमारा नाम गुरु प्रसाद है। यही बनारस के रहने वाले? हाँ हाँ। एक तरफ मोदी, एक तरफ विपक्ष है, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी। अच्छा, क्या कारण? कारण बहुत कुछ किया है उन्होंने, बनारस के लिए बहुत विकास किया है। क्या 10 सालों में क्षेत्र के तौर पर विकास हुआ? अब बहुत विकास हुआ, गुंडागर्दी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो आदमी आराम से आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गठबंधन जो हुआ है, इंडी गठबंधन, पूरा बेकार, खाली फालतू बात उन लोग करते हैं कि महंगाई है, ये है, वो है। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। जिस समय हमारे आबादी बढ़ रहा है उस हिसाब से महंगाई तो। रोजगार का मुद्दा विपक्ष उठाती रही है, क्या लगता है? रोजगार तो है ही है, सब
बहुत रोजगार हो गया, जब से मंदिर बना है, बहुत लोग कारोबार करने लगे। करते रहे हुए रिक्शा वाला एक तो 10,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है रिक्शा वाला, तो वो गरीब है? गरीब तो है नहीं। महंगाई कहाँ है? महंगाई कुछ नहीं है, खाली विपक्ष चिल्ला रहा है, भाई भाई कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि सांसद ही मोदी जी को मिलेगी। अरे बनारस एक ऐसा शहर है, यहाँ से बीजेपी हर एक बार जीतती है, कोई दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। एक तो बच्चा भी खड़ा हो जाएगा मोदी की जगह पर, वो भी जीत के चला जाएगा। बनारस ऐसा शहर है। मतलब मोदी जी ने इस हिसाब से क्षेत्र में काम किया आपको लगता है? हाँ, काम बराबर है। अब लाइन नहीं जाती है, पानी मिलता है, सब चीज मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इतना दिन से रहा तो क्या किया? अब अंडरग्राउंड तार हो गया है, सब कुछ हो गया, बिजली आती है फिर एकदम 24 घंटा, कटता नहीं है। ट्रांसफार्मर खराब होता है तुरंत बदलाता है, तुरंत। पहले तो 2-2 दिन। बिजली का चोरी बंद हो गया। मेरा नाम गुंजन। नहीं, बनारस के रहने वाले। हाँ, बनारस का रहने वाला है। तो क्या लगता है, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष? मोदी योगी जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बनारस में। क्या काम हुआ है बनारस? साफ सफाई, सब मंदिर वंदिर बनना, यही सब है विशाल। गठबंधन है राहुल अखिलेश का, उस पर क्या कहें? इसमें सब लोग मोदी योगी जी को कहना चाह रहे हैं, जिताना चाह रहे हैं। और क्या, अच्छा, युवा हो, रोजगार का मुद्दा बहुत उठाया जाता है, तो ऐसा कुछ समस्या? रोजगार में देखिए, जुआड़ी शराबी सब जो भी हैं, बदमाश गुंडा बदमाश सब हैं, टोटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। अब रोजगार नहीं मिला तो क्या है, जितने भी हैं सब हैं। अब पढ़ाई लिखाई वाला रोजगार है तो वो भी लोगों को मिल ही जा रहा है। अब देखिए कितने पढ़ लिख के लोग टोटो चला रहे हैं, अच्छा कमा ले रहे हैं, कितने यात्री आ रहे हैं बाहर से।